नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस पे सीनियर चैनल पे मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चेसेबल मास्टर टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन एक बार फिर से फाबियानो कैरुआनो को पराजित करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और इस बार उन्होंने जो जीत दर्ज की है, पहले दिन उन्होंने भी ढाई आधे से पराजित किया और दूसरे दिन भी ढाई आधे से पराजित किया। मतलब सिर्फ 3 मुकाबले हुए, 3 में से 2 कार्लसन जीते, एक मुकाबला ड्रॉ रहा। उसमें से एक मुकाबला जो दूसरे दिन मुकाबले हुए, उसमें से मैं दूसरा मुकाबला आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये मुकाबला दिखाता है कि मैग्नस कार्लसन कैसे बराबर सी दिख रही पोजीशन को भी जीतने में महारत हासिल है उनको, और वो कैसे इस स्थिति को हासिल करते हैं, और क्या अगर हम देखें तो हम में और उनमें क्या डिफरेंस है वो आपको साफ साफ जो है वो नज़र आएगा। एक कॉमन चेस प्लेयर और एक विश्व चैंपियन की जो सोच है वो आपको नज़र आएगी। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले को। कार्लसन इसमें खेल रहे थे वाइट पीसेस। शुरुआत हुई d4 नाइट f6 c4 e6। तो हम यहाँ पर सीधे तेज़ी से उस स्थिति की ओर जाएंगे जो हम आज देखना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर नॉर्मल मूव हुआ नाइट f3 c5 e3 d5 c इंटू d5 e इंटू d5 एक्सचेंज वेरिएशन यहाँ पर QGD में बिशप b5 bd7 bd7 क्वीन d7 कासल नाइट c6 b3 सी इंटू d4 नाइट इंटू d4। यहाँ से वो शुरुआत होती है। आप देखिए IQP पॉन पोजीशन बन चुकी है यहाँ पर। नाइट इंटू d4 ये एक नॉवेल्टी थी। क्वीन इंटू d4 बिशप d6 बिशप b2 कासल नाइट c3। यहाँ पर रुक f8 सो नाइट इंटू d5 यहाँ पे पॉन दिया, ये पॉन इन्होंने वापस ले लिया। किंग इंटू h2 क्वीन इंटू d5 क्वीन इंटू d5 नाइट इंटू d5। अब ये वो पोजीशन आ गई जहाँ से हमको गेम देखना शुरू करना है। अब आप देख सकते हो कि दोनों के पास 5-5 पॉन है, 2-2 रुक हैं। एक ब्लैक के पास नाइट है, मतलब करवाना के पास नाइट है, और कार्लसन के पास यहाँ पर बिशप है। डेफिनेटली ये जो बिशप है इसका इस डायगोनल में होना जो है ब्लैक के लिए एक परेशानी का कारण बन सकता है। तो अब यहाँ पर आगे गेम देखते हैं। वाइट ने खेला रुक f1 मतलब कार्लसन ने। ओके, यहाँ पर कैरुआनो ने सपोर्ट लगाया रुक e8 एंड नाउ कार्लसन ने खेला रुक a7। मतलब अपने पहले बात तो जो पीसेस हैं उनको बोर्ड पर लेके आ रहा है। यहाँ पर कुछ भी जल्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बारी थी कैरुआनो की। अब देखिए एक एक गलती के बाद कार्लसन कैसे अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करेंगे। यहाँ पर कैरुआनो खेल सकते थे नाइट b4। ये एक इंटरेस्टिंग वेरिएशन हो सकता था, और डेफिनेटली जो है गेम इस तरीके से आगे जा सकता था इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल कि रुक इंटू d8 रुक इंटू d8 रुक c7 और फॉर यहाँ पे नाइट a2 सो रुक b7। ये इंटरेस्टिंग हो सकता था a6 के बाद। आप इसको करके एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन ये वेरिएशन कैरुआनो ने नहीं चुना। कैरुआनो ने क्या चुना? कैरुआनो ने चुना f6 वेरिएशन। अब जब कैरुआनो ने f6 वेरिएशन चुना, मतलब कि इस बिशप को एक प्रकार से लॉजिकली खेल रहे हैं वो, कि इसको थोड़ा सा जो है इसके प्रभाव को कम किया जाए। अब देखिए कार्लसन इसका फ़ायदा लेना कैसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कार्लसन यहाँ पे खेलते हैं रुक d4। अभी नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है? नेक्स्ट मूव का थ्रेट है रुक a d1। इसका मतलब है कि नाइट हटेंगे तो फिर रुक पर अटैक आएगा, तो मजबूरी में अभी यहाँ पे नाइट हटाना है। और अब जो b4 का स्क्वायर आपके पास था जंप करने के लिए वो चला गया आपके पास से, तो ये एक डिसएडवांटेज। तो इमीडिएटली नाइट हटाना पड़ा, तो अब उस रुक की जरूरत नहीं रह गई। तो अब यहाँ पर कार्लसन क्या खेलते हैं? कई खिलाड़ी यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं, बट कार्लसन क्या खेलते हैं? रुक c7। ठीक है, नेचुरल है। नाइट पर अटैक, और यहाँ पर नाइट f5 खेला कैरुआनो ने। अब अगर हम किसी भी नॉर्मल सोच की तरह जाएं तो हमने देखा होगा कि बहुत बार खिलाड़ी जो है इस तरीके से खेल सकते हैं कि भाई रुक इंटू d8 रुक इंटू d8 और रुक इंटू b7 और समथिंग लाइक रुक 7th रैंक में है तो पोजीशन जो है वो अच्छी है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे e4 एक अच्छा मूव हो सकता है, तो ये पोजीशन वाइट के लिए फेवरेबल ही है। लेकिन कार्लसन जो है वो इसके लिए नहीं जाते, क्योंकि इसमें ड्रॉ के चांसेस जो हैं वो उनको ज़्यादा नज़र आ रहे थे। तो कार्लसन क्या खेलते हैं? रुक g4। डेफिनेटली एक ओपन फाइल से एक सेमी ओपन फाइल में रुक को शिफ्ट करना डेफिनेटली उनके पास टारगेट है यहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज करना कि देखिए ये दोनों रुक एक्टिवेट हो चुके हैं और ये बिशप पे भी यहाँ पर थ्रेट जो है वो आ रही है। कैरुआनो ने यहाँ पे सोचा अच्छा, यहाँ पर एक और बात थी कि जैसे h5 खेला अभी, सो रुक g6। अब उसके बाद अचानक कैरुआनो यहाँ पर फंस जाते हैं। देखिए मतलब आप इस पोजीशन से इस पोजीशन तक देखिए जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं मूव नंबर, ख़ास तौर पे इसके बाद से कैसे 2-3 चाल में अचानक जो है वो पोजीशन पूरी तरह से वाइट के फेवर में नज़र आने लगती है। ओके, रुक g6। और ये भी ध्यान ये मत भूलिएगा कि कैरुआनो विश्व नंबर 2 है और उनका डिफेंस कोई कमज़ोर डिफेंस नहीं है, बट फिर भी देखिए किस तरह से यहाँ पर फ़ायदा उठाते हैं। तो रुक e8 खेला यहाँ पर कैरुआनो ने, और ये एक गलत चाल साबित हुई। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी था कि आप इस तरीके से भी नहीं खेल सकते, जैसे किंग h6 h7 वगैरह नहीं आ सकते, रुक f6 आ रहा है ना। किंग को जो है आप f8 वगैरह भी नहीं जा सकते, बिशप a3 चेक आ जाएगा, आप हटोगे
और उसके बाद जो है E4 का थ्रेट लगा हुआ है, क्योंकि जैसे ये नाइट मूव करेगा रुक इंटू G7 का थ्रेट है यहाँ पर। तो करवाना बहुत बुरी तरह से यहाँ पे फंस गए थे। तो करवाना ने यहाँ पर H5 के बाद जो खेला, उन्होंने खेला रुक G6 और देन रुक E8 खेला यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कार्लसन खेलते हैं रुक बिशप इंटू F6। दरअसल यहाँ पे करवाना के पास एक चाल थी, करवाना ने सोचा था कि वो खेलेंगे रुक E6 और उन्होंने खेला भी रुक E6। अब आप देख सकते हैं कि रुक इंटू F6 का थ्रेट है, लेकिन कार्लसन के पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉन था, तो कार्लसन यहाँ पे खेलते हैं E4, पॉन सैक, पॉन वापस कर दिया। तो ये जो थोड़ी थोड़ी जो आप देखेंगे जो डिफरेंस है का आपको दिखेगा साफ तौर पे जो कार्लसन की सोच में, जो कि नॉर्मल चेस प्लेयर मिस कर देता है, और यही डिफरेंस उनके एंड गेम को जो है बाकी खिलाड़ियों के एंड गेम के मुकाबले बेहतर बनाता है। इक्वल पोजीशन पे भी वो किस तरह से प्रेशर डाल के सामने वाले से गलतियां जो है वो करा सकते हैं। ओके, तो ये पॉन सैक दे दिया वापस। इससे क्या हुआ, जो रुक वहाँ था वो डाइवर्ट हो गया। एंड नाउ यहाँ पर अगली चाल आती है रुक G5, तो अपने रुक को भी फ्री कर लिया, अभी नाइट पर अटैक है। ओके, तो अच्छा यहाँ पर देखिए इस तरह की चालें जो है वो ज़्यादा सही नहीं है, जैसे रुक इंटू B7, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रुक एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद ये खेल जो है उतना आसान नहीं रह जाएगा जितना कि दिख रहा है। ओके, तो ख़ासतौर पे ये भी आपको ध्यान रखने वाली चाल होगी कि यहाँ तो गलतियाँ जो है वो सीधा मेट भी ला सकती है आपके लिए, चेक और यहाँ पर और ये है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कार्लसन जो है वो पीसेस को बोर्ड पे बनाए रखते हैं। अभी ज़रूरत नहीं है B7 को मारने की तो नहीं मार रहे हैं, अभी ज़रूरत नहीं है G7 को मारने की तो नहीं मार रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऐसा भी हो सकता है जैसे बिशप इंटू G7 आप सोचो मारो तो रुक H4 चेक, किंग G1 और उसके बाद रुक G4 जो है ये बहुत ही अच्छी चाल है, क्योंकि अब अगर आप यहाँ पे मारोगे अभी आपका बिशप मर रहा है, आप उसको हटाओगे, ये पोजीशन जो है ब्लैक के लिए अब पहले से बेहतर हो चुकी है। ओके, सो और इवन ये पोजीशन जो है ब्लैक के लिए पहले से बेहतर हो गई। तो इसीलिए कार्लसन जो है वो पूरी तरह से एनालाइज करते हैं और अपोनेंट को जो है वो ज़्यादा मौका नहीं देते हैं। तो ये एक डिफरेंस है उनके गेम में। ओके, रुक G5 है तो अभी G7 भी नहीं मारा। देखिए कॉमन प्लेयर कोई भी है वो G7 और B7 जो है वो सबसे पहले मारेगा। तो कार्लसन को पता है कि कब कौन सा पीस कहाँ मारना है, और ये जो है वो सिर्फ उनके कैलकुलेशन की वजह से है। ओके, रुक H4 यहाँ पर चेक दिया करवाना ने, किंग G1, रुक E8 खेला, मीटिंग थ्रेट है सीधी सीधी, आप देख सकते हो कोई गलत चला जाए तो मीटिंग, जैसे रुक इंटू आप कुछ मारेंगे तो यहाँ पर अभी मीटिंग थ्रेट है E1 पर लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली में करवाना के पास सबसे बेटर चांस था रुक G4 खेलते, रुक इंटू F5, E F6, रुक इंटू B7 और उसके बाद रुक C8, ये रुक को एक्टिवेट कर लेते। तो इसके बाद भी ये गेम इतना आसान नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि रुक इंटू A7, सो रुक C1 चेक, किंग H2, सो नाउ रुक H4 चेक, किंग G3, सो रुक G4 चेक, किंग F3, सो रुक C3 चेक, किंग E3, सो रुक इंटू G2। तो ये इतना आसान नहीं था, यहाँ पे काफ़ी कुछ अभी हो सकता है। तो इसीलिए कार्लसन जो है वो कोई मौका देने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये रुक G4 आखिरी चाल हो सकती थी, बट उन्होंने खेला रुक E8 मीटिंग थ्रेट लगाते हुए। कार्लसन ने यहाँ पर G3 खेला, अपने लिए जगह बनाई और रुक पर अटैक किया, रुक G4। तो यहाँ पर अभी खेला रुक इंटू F5। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी किसी तरह से अपोनेंट को मौका नहीं दे रहे हैं, तो सही पीस को ही मारना है। रुक इंटू F5, G F6 और अभी रुक इंटू B7, मतलब जब टाइम आया तब जा करके उसको मारा। करवाना ने यहाँ पे H4 पुश किया, अपना एक जो वीकनेस थी उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर कार्लसन ने खेला मूव रुक F4, ये भी परफेक्ट है। अभी यहाँ पे अगर मान लीजिए रुक इंटू A7 जाते हैं तो क्या होगा, H इंटू G3, F इंटू G3, रुक G3, किंग F1, मान लीजिए रुक F8, और ये पोजीशन अभी भी फाइट करने लायक है। याद रखिएगा ये डबल रुक की पोजीशन है, और ऐसे में आपके पास एक पास पॉन है, अपोनेंट के पास भले 2 पॉन्स हैं और किंग लेकिन जो है अभी भी उसका नीचे है, तो ये इतना आसान नहीं है वाइट के लिए जीतना। तो खैर यहाँ पर रुक F4 वेरिएशन चुनते हैं कार्लसन, मतलब सही समय पे सिंगल रुक एंड गेम में जा रहा है। हम जानते हैं कि सिंगल रुक एंड गेम में एक पॉन अप मोस्टली ड्रॉ हो जाता है, लेकिन कार्लसन की समझ और देख लीजिए कि उन्होंने क्या किया हुआ है। उनको पता है कि ये जो रुक है ये एक्टिव रुक ही उनको जीत दिला देगा, क्योंकि ये किंग बंद है। तो अब रुक को एक्सचेंज किया, ओके, टेक नाउ यहाँ पर उन्होंने करवाना ने खेला रुक 8। यहाँ पे बेहतर होता है A6 पुश करते और रुक को थोड़ा डाइवर्ट करते और फिर रुक को अंदर लेकर के आते। हालांकि ये भी एक प्रकार से विनिंग ही है, लेकिन ये भी एक तरह का वेरिएशन हो सकता था। यहाँ पर करवाना ने खेला रुक A8, अभी A8 पे जाके बैठे। ओके, अब देखिए कार्लसन का किंग जो है वो कितना अच्छा काम करता है। किंग G2, A5, तो पहले तो ये जो पॉन है एक्स्ट्रा इसको ले लें। A4, तो किंग इंटू H4, वहाँ पे भी देखिए कोई छेड़खानी नहीं की, मारने दिया आप मारो पॉन को, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे किंग को ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है। टू B3, A इंटू B3, क्योंकि चाहते तो जैसे A4 था तो चाहते थे तो B4 पुश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे जो करना था करने दिया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बराबर कैलकुलेट कर लिया।
रुक A5, सो किंग G4। यहाँ के बाद का जो फिनिश है वो बहुत अच्छा है। रुक D5, तो पहले B4, किंग F8 तो B5, किंग E8 तो F5, किंग वापस आया जैसे पोजीशन लगी। B6, तो अभी यहाँ पे देखिए रुक B5 तो F3, किंग E8 तो F4, बहुत मज़े लेके मतलब जैसे करवाना को आ रहा है। किंग F8, और अब ये जो फिनिश है ये बहुत शानदार है और ये दिखाता है कि समझ बड़ी अच्छी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इस पोजीशन में मान लीजिए ये पॉन चली जाए तो ड्रॉ ही है। तो यहाँ पे कार्लसन ने देखिए क्या किया, अपना आपने किंग को इम्प्रूव करना था तो किंग H5, F5 का पॉन दिया, किंग G6, अभी F4 का पॉन दे दिया। देखिए पॉन पोजीशन बोर्ड पे इक्वल हो चुकी है, लेकिन पोजीशन विनिंग आ चुकी है क्योंकि किंग की पोजीशन रुक की पोजीशन की वजह से। तो रुक C7, अभी आप देख सकते हो कि आप क्या करोगे इस पोजीशन में। आप अगर थोड़ा भी चेक वेक दोगे तो F6 का पॉन मर रहा है, उसके बाद तो वो टेक्निकली विन है क्योंकि किंग कट ऑफ है, तो कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट मूव में B7 आ रहा है और उसके बाद रुक C8 आ रहा है, तो यहाँ पर करवाना ने रिज़ाइन कर दिया। तो इस पूरे गेम में मैं जो खास बात बताना चाहता हूँ वो ये कि किस तरह से कार्लसन किसी भी गेम को शिफ्ट करते हैं, मतलब वो और भी वेरिएशन चुन सकते हैं जो नॉर्मल लोग चुनते हैं, जहाँ से मैच और इक्वलिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन वो एक ऐसे वेरिएशन चुनते हैं जहाँ पर उनके अपोनेंट को जो है कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और यही डिफरेंस है उनमें और बाकी लोग के एंड गेम में, जो करंटली जो बाकी प्लेयर्स खेल रहे हैं। जिस तरह से कार्लसन कन्वर्ट करते हैं, जिस तरह से वेरिएशन चुनते हैं और अपोनेंट की डिफेंस को क्रैक करते हैं, जैसे ये डिफेंस लाया था लेकिन इसको कितने अच्छे से क्रैक किया ये पॉन सेक करके। तो ये जो एबिलिटी है उनकी, यही उनको सबसे खास बनाती है और यही उनके गेम में हमको सीखना चाहिए, किस तरह से वो सही समय पे सही, जैसे B7 का पॉन नहीं मारा, G7 का नहीं मारा, तो ये सब जो एबिलिटीज़ हैं ये मैग्नस कार्लसन को मैग्नस कार्लसन बनाती हैं, जिससे पहले मैंने आपको बोला था। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा आपको। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए चेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।